बिहार असेंबली चुनाव बहुत ही करीब है। 2025 के नवंबर में होना तय है। आप जन स्वराज पार्टी से हैं। जन स्वराज पार्टी से जो आप फील्ड में उतरेंगे तो आप किस मैनिफेस्टो के तहत फील्ड में आएंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है आपने। हर एक जो भी राजनीति में आते हैं और हर एक कैंडिडेट का अपना मैनिफेस्टो होना चाहिए। मैनिफेस्टो दो तरह का है। एक तो हमारे पार्टी के द्वारा जो मैनिफेस्टो बनाया गया है वो तो 5 पॉइंट है, जिस पर ज़्यादा मैं जोर नहीं डालूंगा, क्योंकि अलग आप लोग बहुत लोगों का बाइट लेते हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ आपको इस बारे में खबर है ही। मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरा मैनिफेस्टो में बताऊंगा आपको। देखिए, भागलपुर को अगर निजी तौर पर देखा जाए तो भागलपुर की समस्याओं को 2 भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली समस्या ये है कि भागलपुर नगर की क्या समस्या है। भागलपुर नगर की अलग समस्या है और भागलपुर के जो आवासीय क्षेत्र हैं, जो वार्ड हैं जहां लोग रहते हैं, वहां की समस्या अलग है। भागलपुर की जो पेरिफेरल एरिया है जहां के लोग रहते हैं, वार्डों की इसमें समस्या है। वार्ड में 3 समस्या बहुत बुरी तरह विद्यमान है। एक जल जमाव, दूसरा पीने के पानी की समस्या और सड़क। ये 3 समस्या भागलपुर के पेरिफेरी का है। और जो नगर की समस्या है, नगर में हमारा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जरूर जा रहा है, लेकिन स्मार्ट ऐसा कुछ नहीं है। तो भागलपुर के में को स्मार्ट सिटी सिर्फ कागज पे नहीं, हकीकत में इसको स्मार्ट सिटी बनाना है। ये मेरा भागलपुर शहर के लिए हमारा ये विजन है कि मैं भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। और भागलपुर के लिए सबसे बड़ा जो अभी भागलपुर की सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो भोलानाथ पुल है। अगर यदि मैं भोलानाथ पुल की बात करूं तो भोलानाथ पुल अभी भागलपुर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर मैं देखूं तो बिकनपुर से लेकर के दक्षिणी भागलपुर, पूरा दक्षिणी भागलपुर भोलानाथ पुल के चलते वहां की स्थिति नारकीय बनी हुई है। आम जनता की जिंदगी बहुत बुरी तरह अस्त व्यस्त है। उस क्षेत्र के जो भी हमारे व्यवसायी भाई हैं, उनका व्यवसाय पूरी तरह ठप है। तो भोलानाथ पुल का नवीनीकरण और उसको बनाना, उसका निर्माण शीघ्र करना और अच्छे तरीके से निर्माण करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम पलायन को रोकेंगे, तो उनका जो नजरिया है पलायन को रोकने का, तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? देखिए, पलायन रुकने का एक महत्वपूर्ण रीजन है कि अगर एक कारण है कि अगर यदि आप लोगों को रोजगार मुहैया करेंगे, अगर रोजगार मुहैया होगी तो पलायन निश्चित रूप से रुकेगा। यहाँ एजुकेशन का हब कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो अच्छा एजुकेशन के लिए लोग बाहर जाते हैं, यहाँ के स्टूडेंट को दूसरी जगह पैसा खर्चा करना पड़ता है। क्या यहाँ इस तरह का संस्थान नहीं खुल सकता है जो यहाँ के स्टूडेंट को रोका जा सके? मैं एक बहुत ही साधारण और छोटी सी जहाँ जिस समस्या से भागलपुर नहीं पूरे बिहार की जनता ये मुझे लगता है कि हर एक घर के लोगों को में ये समस्या है। मैं पहले बता देता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग तैयारी करने के लिए जाते हैं। अगर कोटा में विद्यार्थियों की आबादी को देखें तो लगभग आधी आबादी बिहार की है, जो बिहार के बच्चे कोटा में जाके तैयारी कर रहे हैं, और आधे से ज़्यादा टीचर भी वहाँ बिहार के हैं। तो हमारे बच्चे भी, हमारे पढ़ने वाले भी बिहार के, पढ़ाने वाले भी बिहार के। लेकिन क्या एक भवन का निर्माण बिहार में नहीं हो सकता था? क्या एक संसाधन नहीं बन सकती थी कि हमारे बच्चे अपने घर में रह के पढ़ाई करते? हमारे जो पैसा हमारे बच्चे टीचर्स और कोचिंग को देते, शायद वो पैसा हमारे राज्य में खर्चा होता। ये सामान्य सी बहुत छोटी सी बात है। उद्योग लगा देंगे, और बड़ी बड़ी बातें करने के पहले मैं बहुत मामूली सा बात कर रहा हूँ। अगर सिर्फ इस चीज को संभाल दिया जाए तो बिहार का बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा शिक्षा का हब बिहार में किसी भी जगह को बनाया जा सकता है, और इस पैसे को और इस पूंजी के पलायन को रोका जा सकता है। आप एक डॉक्टर हैं और आँख के डॉक्टर हैं, और बॉडी में सबसे अहम पार्ट आँख होता है। तो आप जो है किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे पेशेंट को? बहुत अच्छा, ये तो हमारे मतलब कि राजनीति से हट के आपने सवाल किया है।
और ये सवाल, इसका जवाब देते हुए मुझे बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे विषय वस्तु की चीज़ है। मैं सबसे कहूँगा कि सर्वप्रथम आँख में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, लेकिन एक बीमारी है काला मोतिया। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे लोगों के आँखों की रोशनी चली जाती है और शुरुआती दौर में हमें पता नहीं चलता है कि आँखों की रोशनी जा रही है। अगर यदि काला मोतिया का आपको कोई फैमिली हिस्ट्री हो, मतलब आपके परिवार में अगर किसी को पहले से काला मोतिया रहा हो, तो अपने डॉक्टर से हमेशा संपर्क में रहें। नहीं तो कम से कम साल में एक बार आंख जांच जरूर कराएं, क्योंकि यह जो काला मोतिया में होने वाला आंख का जो डैमेज है, ये इरिवर्सिबल डैमेज है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मतलब कि खराबी आ गई, वो खराबी फिर पीछे नहीं जा सकती है। हम आगे की खराबियों को भले रोक सकते हैं, लेकिन जितना चीज़ बर्बाद हो गया उसे वापस नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आम जनता से आह्वान करूंगा कि 40 साल के बाद अपने आंख का जांच प्रत्येक वर्ष निश्चित रूप से एक बार कराएं, ताकि काला मोतिया जैसे खतरनाक बीमारी से आप खुद भी बचें और समाज को भी बचाएं। अब मैं पॉलिटिक्स की तरफ आ रहा हूं। आप डॉक्टर के क्षेत्र से अब पॉलिटिक्स की तरफ आपका रुझान चला गया है, तो आप भागलपुर के अगर विधायक बन जाते हैं तो यहाँ के लिए क्या क्या करेंगे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले 8 वर्षों से मैं भागलपुर की जनता का लगातार सेवा कर रहा हूँ, और मैं इस बात में दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे अस्पताल से कोई भी मरीज इसलिए वापस नहीं जाता है कि उसके पास पैसे नहीं थे। ये मैं पिछले 8 साल से लोगों का इस तर्ज पर सेवा कर रहा हूँ। तो हमारी मानसिकता, हमारी मनसा शुरू से ये रही है कि हम शहर के या गांव के, हमारे क्षेत्र के जो भी जनता है, वो जनता गरीब हो, अमीर हो, पैसा हो, नहीं हो, मैंने उनका इलाज दिया है। मैंने कभी भी इस बात के लिए फर्क महसूस नहीं कराया है कि आप अगर आर्थिक रूप से समृद्ध हैं तभी आपका इलाज होगा। इस क्षेत्र में मैंने लोगों को इलाज दिया है। इसका ये बात तो स्पष्ट है, मैं लोगों की दर्द और परेशानियों को समझ सकता हूँ। अभी तो मैं सिर्फ आंख का डॉक्टर हूं और आंख के क्षेत्र में ही लोगों के लिए काम कर पा रहा हूं, और अगर जनता हमें अतिरिक्त शक्ति प्रदान करती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उनके सारे क्षेत्र में इसी तरह से और इसी निष्ठा के साथ काम कर पाऊंगा। जो भी पॉलिटिशियन आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं भागलपुर को शिखर पर पहुंचा दूंगा, भागलपुर में विकास की बयार बहेगी, लेकिन आज तक किसी ने एक प्लेन नहीं उड़वा पाए। तो आप क्या करेंगे प्लेन उड़ाने के लिए? प्लेन उड़ाना तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है भागलपुर के लिए। मुझे लगता है कि अगर भागलपुर में हवाई जहाज उड़ाया जाए तो कम से कम मैं ये तो ज़रूर कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भागलपुर पटना के बाद सबसे बड़ा हब बनाया जा सकता है, क्योंकि भागलपुर में डॉक्टर्स हैं हमारे पास। बहुत बड़ा मरीज का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भागलपुर कवर करता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि डॉक्टरों की उपलब्धि, डॉक्टर आसानी से उपलब्ध हो सकें। इसके लिए अगर भागलपुर में अगर हवाई अड्डा बनाया जाए, हवाई जहाज की सुविधा हो, तो हम अच्छे डॉक्टर्स को कभी भी यहाँ बुला सकते हैं और भागलपुर की जनता को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान की जा सकती है। यहाँ तो 3-3, 4-4 बार एक ही लोग जीत के आए, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें थी, आशाएं थी, लेकिन वो उस पर खरे नहीं उतरे। आप इसके लिए क्या करेंगे? मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि पहले तो मैं इसके लिए मैं जनता को दोषी मानता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता जागरूक कैसे करेंगे जनता? मैं आपको जनता को पहले एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर यदि किसी भी जनप्रतिनिधि को आप चुनते हैं तो चुनने के पहले अगर वो आपसे वादा करते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, जो भी वादा आपके साथ करते हैं, अगर वो वादा खिलाफी करते हैं तो फिर से एक ही जनप्रतिनिधि को आप क्यों चुनते हैं? अगर आपने ऐसा किया है तो यकीनन आपने पहली गलती की है। मैं मानता हूं कि जनता के पास अभी तक कोई तीसरा विकल्प नहीं था, इसलिए जनता मजबूरी में एक ही जनप्रतिनिधि रिपीट कर रही थी। मैं इस बार जनता से आह्वान करूंगा, उनके पास नया विकल्प है, एक नए सोच के साथ नए उम्मीदवार आएंगे, निश्चित रूप से नए चीजों को वो चुने और भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार में इसका परिवर्तन और विकास दिखेगा। युवाओं का वोट बहुत है, आप युवा हैं, आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं युवाओं को, मैं जनस्वराज के प्रति बहुत अच्छी आस्था है, जनस्वराज का लहर है युवाओं के अंदर। मैं युवाओं से ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया अगर चाहते हो
कि भागलपुर में रह के, बिहार में रह के, अपने घर परिवार के साथ रह करके अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका यही रोजी रोजगार मिले, आपका यही भला हो, तो डेफिनेटली निश्चित रूप से इस बार आप जन स्वराज को चुने। आप अपने घर में रह करके अपने माँ पिताजी की सेवा करते हुए अपने घर परिवार, अपने बच्चों बाल बच्चों के साथ रह करके भागलपुर में रहेंगे आप, और आपको यही रोजगार दी जाएगी और घर परिवार के साथ सुकून के साथ आप यहाँ रहेंगे। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार पांडे है, मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ, जन स्वराज पार्टी से भागलपुर विधानसभा क्षेत्र का संभावित प्रत्याशी भी हूँ। थैंक यू।